अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि एक्टिव में लिखा हुआ है। आप देखें कि इस सेंटेंस को जिसका मतलब ये है कि वो कार चला रहा था, इसका मतलब ये है। लेकिन देखें आप यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की बनावट। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट चेंज हो जाती है। नीचे ही जुमला दिया हुआ है अ कार, जो कि यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं। वॉज जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी असल जगह में मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ हमने प्लस में बीइंग का इजाफी इस्तेमाल कर लिया है जो कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें काम आता है। यहाँ पर देखें बीइंग हम लोग पुट करते हैं पैसिव वॉइस जुमले को बनाने में उस वक़्त जब कोई एक सेंटेंस कंटिन्यूस का हो, अब वो चाहे प्रेजेंट का ही क्यों ना हो या पास्ट का ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमने बीइंग का इस्तेमाल कर लिया। ड्राइविंग हमने कर लिया, यहाँ पर ड्राइविंग था और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई थी, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। लेकिन जब हम लोग पैसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम ड्राइविंग लेकर आएँ और फिर बाय जो कि पैसिव वॉइस बनाने में हमें काम आती है, और हमने वहाँ यहाँ पर बाय यूज़ कर लिया है। उसके बाद हिम, इट इज़ आवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग लेकर आए ऑब्जेक्ट में, तो ये फार्मूला बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जुमला बन गया अ कार वाज बीइंग ड्राइविंग बाय हिम, गाड़ी उसके ज़रिए चलाई जा रही थी। Now the second sentence, he was not driving a car, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। What does that mean by that? It is in negative sentence। ये नेगेटिव है और नेगेटिव को हम चेंज करेंगे a car was not being driven by him। बिल्कुल उसी तरह से हमने चेंज किया है, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आए हैं, हेल्पिंग वर्ब वहीं पर हैं और हमने नॉट यूज़ कर लिया क्योंकि नेगेटिव है, और बीइंग वाज बीइंग के बीच में हमने नॉट का इजाफा कर लिया। ड्राइव इन थर्ड फॉर्म में आ गई और बाय हिम, ही जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वाज ही ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रहा था। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो उसी जगह पर रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और बीइंग आ जाएगा बाद में, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर ड्राइविंग थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, पैसिव थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होती है, और बाय हिम सब्जेक्ट हमारा बन जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। वॉज ही ड्राइविंग अ कार, वॉज अ कार बीइंग ड्राइविंग बाय हिम, जुमला हमारा बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर कटिंग ग्रास, वो ग्रास काट रहे थे। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये उसके बरक्स हो जाएगा, यानी कि ग्रास पहले आ गई, वॉस उसके बाद आ गया, और फिर बीइंग कट, कटिंग की फोर्थ फॉर्म को हमने चेंज कर लिया थर्ड फॉर्म में कट, और फिर बाद में आ गया बाय दे। दे जो कि सब्जेक्ट है वो दे में चेंज हो गया और दे का ऑब्जेक्टिव केस बन गया दे। सो क्या बन गया जुमला, ग्रास वॉज बीइंग कट बाय दे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज सेलेक्टिंग एप्पल्स, वो सेब मुंतखब कर रहा था। तो किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट एप्पल्स को लेकर आएंगे, वॉज हमने वर्ब में चेंज कर लिया बिकॉज एप्पल्स आर मोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्पल्स हैं, डिलीवर फॉर्म है इसमें। उसके बाद बीइंग जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस के साथ, और सेलेक्टिंग को हमने कर लिया थर्ड फॉर्म में, सेलेक्टेड।
और बाय का इस्तेमाल कर लिया और फिर हिम, ही जो कि सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया हिम। तो जुमला बन गया एपिस वर बीइंग सिलेक्टेड बाय हिम। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस थे जो कि कंटिन्यूस टेंसेस के जुमले थे और उन कंटिन्यूस टेंसेस के जुमलों को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे और अगर के आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू।